ओके डियर स्टूडेंट, हम लोग 24 तक बना चुके हैं। 25 भी आप बनाए होंगे। 25 का आंसर क्या है बताएंगे? ऑप्शन टू। ऑप्शन टू सबका है, टू है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। देख लीजिएगा एक बार। अनूप इज 15th फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द कॉलम। फ्रंट से अनूप का नंबरिंग क्या है? 15वां है। देर आर थ्राइस एज मेनी हिम बिहाइंड एज इन फ्रंट। इसके पहले जितने हैं तो इसके पहले सर कित आवाज नहीं आ रहा आपको? आवाज नहीं आ रहा? हाँ सर अब आ रहा है। अब देखिए, कहता है अनूप इज 15 फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द कॉलम ऑफ द बॉयज। हमने क्या किया, इसका 15 फ्रंट से कर दिया, और इसके पहले जितने हैं, इनके फ्रंट में कितने स्टूडेंट हैं? 14 है। तो इसके जस्ट बाद कितने हैं? जितना फ्रंट में है उससे 3 गुना इसके क्या है? बाद है। तो इसके बाद कितने हो गए? तो यहाँ से इधर कितना है? 14 इंटू 3 कितने? 42 स्टूडेंट है, यहाँ से यहाँ तक। अब कहता है कि हाउ मेनी बॉयज देयर बिटवीन अनूप एंड द सेवेंथ बॉय फ्रॉम द इंड। इंड साइड इधर हो गए, तो इस इंड से क्या कहता है? हाउ मेनी बॉय देयर बिटवीन द अनूप एंड द सेवेंथ बॉय फ्रॉम द इंड ऑफ द कॉलम। इस साइड से सेवेंथ, एंड अनूप का नंबर क्या है? 42 के। यहाँ पर ये क्या कहला जाएगा? 43rd इस साइड से, और ये हो जाएंगे सेवेंथ। अब कहता है इन दोनों के बीच में कितने स्टूडेंट है? तो बिटवीन निकालने के लिए क्या करते हैं? बिटवीन में निकालने के लिए हम लोग दोनों का डिफरेंस करते हैं और -1 अगेन करते हैं। तो 43 में 8 माइनस कर देंगे तो कितने हो जाएंगे? 35। तो इन दोनों के बीच में कितने स्टूडेंट है? तो 35 स्टूडेंट है, और 35 किस ऑप्शन में है? सेकेंड ऑप्शन में। क्लियर है? ठीक है ना? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 बनाए हैं। 26 का क्या आंसर है बताएंगे? सर थ्री। नन ऑफ दीज 5। 26 का 3 और 5 दो आंसर आए हैं। देखते हैं कि दोनों में कौन राइट होगा और क्या डाउट है इसमें। अब देखो ना, यहाँ हम समझाते हैं। यहाँ पर मोहन एंड सुरेश स्टडी इन द सेम क्लास। कहता मोहन और सुरेश एक ही क्लास में पढ़ते हैं। मोहन हैज सिक्योर्ड मोर मार्क्स देन सुरेश। ओ, मोहन को ज़्यादा मार्क्स मिले हैं सुरेश से। सुरेश से ज़्यादा मिला है, तो इसका ये मतलब ये क्लियर नहीं हुआ कि इनके बीच में और भी स्टूडेंट हैं कि नहीं है। एग्जैक्ट मोर नहीं कह रहा है, तो इनके बीच में अनेकों स्टूडेंट हो सकते हैं। बस मोहन को सुरेश से ज़्यादा मिला है। इससे ये पता नहीं चलता है मोहन टॉप किया है, या मोहन का पोजीशन सेकेंड है, या थर्ड है, या फोर्थ है, कुछ पता नहीं चल पा रहा। एंड द टर्मिनल एग्जाम सुरेश रैंक इज 7th फ्रॉम द टॉप अमॉन्ग टॉप। अच्छा, सुरेश का रैंक कहता है टॉप से क्या है? 7वें नंबर पर है। सुरेश टॉप से 7th पोजीशन पर है, टॉप से 7th पोजीशन पर है। तो इसके बाद में जो होंगे वो 8 9 10 होंगे। इसके बाद जो होगा 8वां 9वां 10वां 11वां होगा, जितने भी हो सकते हैं। इसके पहले जो होगा वो क्या होगा? छठे नंबर पर हो सकता है, तो मोहन छठे पर भी हो सकते हैं, 5वें पर भी हो सकता है, चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला नंबर पे भी हो सकता है मोहन। बात समझ रहे हो ना? तो ये कंफर्म नहीं हो पाया कि मोहन का रैंक कहाँ पर है। राइट ना? मोहन इनमें से किसी एक पोजीशन पर हो सकता है, क्योंकि सुरेश का रैंक टॉप से 7th है, और मोहन को सुरेश से ज़्यादा सुरेश से मोहन का रैंक ज़्यादा है। यानी मोहन को ज़्यादा मार्क्स मिले हैं या स्कोर किया है। ठीक है ना? मोर मार्क्स। तो इस प्रकार हम डाउटफुल हैं, तो ये कहना कि मोहन का पोजीशन कहाँ है टॉप से। मोहन स्टूड फर्स्ट इन द टर्मिनल एग्जाम से हो सकता है, मे बी, बट नॉट श्योर। यहाँ पर डेफिनेटली ट्रू पूछ रहा है। यहाँ क्वेश्चन में देखो जो पूछ रहा है, उसमें ये पूछ रहा है कौन डेफिनेटली ट्रू है। सिर्फ ट्रू ही नहीं, कौन डेफिनेटली ट्रू है। तो ये फर्स्ट पोजीशन का ना, ये मे बी और नॉट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मतलब उससे क्या ठीक है। बोला आपको? देयर इज एटलीस्ट वन स्टूडेंट बिटवीन मोहन एंड सुरेश। बहुत काइंडली दिक्कत काइंडली म्यूट कर लें जिनके डिस्टर्ब हो रहा है आवाज़। नहीं बचते हैं तो मतलब कि काट बढ़ते ना मतलब तो कम तो बढ़ते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, आप देख रहे थे यहाँ प्रेजेंटेशन में मोहन को ज़्यादा मार्क्स मिले थे सुरेश से, और सुरेश का रैंक 7th कह दिया था। तो मोहन छठा, पांचवा, चौथा, दूसरा, तीसरा, दूसरा, पहला किसी पोजीशन पर हो सकता था। डेफिनेटली हम नहीं बता सकते हैं। तो पहला डेफिनेटली ट्रू कौन है ये पूछ रहा है, तो मोहन स्टूड फर्स्ट। तो ये हम डेफिनेटली ट्रू नहीं कह सकते हैं। देयर इज एटलीस्ट वन स्टूडेंट, कम से कम एक स्टूडेंट इनके बीच में। एक क्या, इनके मोहन और सुरेश के बीच में 1 2 3 4 5 भी हो सकते हैं। तो कम से कम एक कहना गलत बात है, दो भी हो सकते हैं, तो ये भी डेफिनेटली ट्रू नहीं है।
देर आर एट द मोस्ट का मतलब अधिक से अधिक यहाँ ले रहे हैं, 5 स्टूडेंट इनके बीच में है, तो 1 2 3 4 5 इनके बीच में अधिक से अधिक कितना हो सकता है, 5 ही हो सकते हैं। तो यही बात वो कहना चाह रहा है, तो राइट आंसर इसको हम डेफिनेटली ट्रू कहेंगे, राइट ना। तो ये थर्ड डेफिनेटली ट्रू हो गया, तो आगे देखने की आवश्यकता नहीं है। वैसे देख लो, सुरेश सुरेश इज 5 रैंक लोअर देन मोहन इन द रैंकिंग लिस्ट, ये डेफिनेटली नहीं कर सकते हैं। और नन ऑफ दिस, जब ये ट्रू हो गया थर्ड, तो नन ऑफ दिस नहीं कर सकते हैं। तो 5 जिनका आंसर आया था वो समझ गए होंगे कि राइट आंसर डेफिनेटली ट्रू क्या होगा, थर्ड होंगे। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़े। Yes. ठीक है।